बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल फरीदी। आप देख रहे हैं लिया टीवी। आज हम बात करेंगे पीका एक्ट के बारे में, जो हाल ही में कौमी असम्बली सेनेट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये कानून सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले जराइम की रोकथाम के लिए बताया गया है। ताहम इस एक्ट के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, जिनमें कुछ लोग इसे आज़ादी इजहार राय पर हमला समझते हैं, तो कुछ इसे अवाम की ऑनलाइन हिफाजत के लिए ज़रूरी समझते हैं। तो आए इस विलाग में हम इस एक्ट के मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पीका एक्ट है क्या। 23 जनवरी को कौमी असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के बिल यानी पीका एक्ट की मंजूरी दी। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करना है। ताहम सहाफ़ती तंजीमों और अपोजिशन ने इस कानून को काला कानून करार देते हुए इस पर सख्त तनकीद की है और इसे आज़ादी इजहार राय और मीडिया पर हमला समझा है। पीका एक्ट तरमीमी बिल में नई रेगुलेटरी अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल्स और तहकीकाती एजेंसियों के क़याम समेत गैर कानूनी मवाद और इसके खिलाफ कार्रवाई का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया है। बिल के मुताबिक जिस मवाद को गैर कानूनी करार दिया गया है, इनमें नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ मवाद, कानून हाथ में लेने के लिए इश्तियाल दिलाने वाला मवाद, अवाम, अफराद, गिरोहों या सरकारी अफसरान को खौफजदा करने या नुकसान पहुंचाने वाला मवाद, नफरत अंगेज और फिक्र वारयत पर मबनी मवाद, फहाशी या तौहीन अमेज मवाद, अदलिया, मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारों के खिलाफ शकूक व शुबात पैदा करने वाला मवाद, दहशत गर्दी या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हौसला अफजाई करने वाला मवाद, काल अदम तंजीमों के बयानात या सरगर्मियां नशर करना, हर वो शख्स जो जानबूझकर झूठी खबर या मालूमात फैलाए जिससे खौफ व हरास, अफरा तफरी या अवाम में इंतशार पैदा हो, इसके लिए कुछ इस तरह सजाएं तजवीज़ की गई हैं: 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। पीका एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसका मरकज दफ्तर इस्लामाबाद में होगा और सूबाई दारुल हुकूमतों में भी दफातर होंगे। इस बिल में अथॉरिटी को यह इख्तियार और जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं कि लोगों की ऑनलाइन सेफ्टी को यकीनी बनाना, गैर कानूनी मवाद को रेगुलेट करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्टर्ड, मुअत्तल या ब्लॉक करना, मवाद ब्लॉक करने की हिदायत देना और मेयार मुकर्रर करना, खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने तजवीज़ करना, बैनुल अक़वामी एजेंसीज के साथ ताउन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इस बिल के मुताबिक सोशल मीडिया कंप्लेंट कौंसल बनाई जाएगी। ये कौंसल शिकायत वसूल करेगी और दरखास्तों को प्रोसेस करेगी। इसमें चेयरमैन और 4 मेंबरान शामिल हैं। वफाकी हुकूमत इस कानून के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करेगी, जो 90 दिन के अंदर केसेस के फैसले करेगी। बिल के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स का दायरा कार कुछ यूं होगा: रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ अपील सुनना, सुप्रीम कोर्ट में 60 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ अपील का हक। बिल के तहत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के मामला भी देखेगी। FIA का साइबर क्राइम विंग खत्म कर दिया जाएगा और तमाम केसेस, इंक्वायरीज और असासे नई एजेंसी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। अगर इस बिल के अहम नुकात पर नजर दौड़ाएं तो इसमें 4 अहम बातें शामिल हैं। पहली, झूठी खबर हटाने की दरखास्त 24 घंटों के अंदर देना होगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी है 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन पेमरा और चेयरमैन PTA शामिल होंगे। अथॉरिटी को नेक नियत से किए गए इक़दाम पर कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। अथॉरिटी सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी। सहाफ़ती तंजीमों और अपोजिशन का कहना है कि यह कानून आज़ादी इजहार राय को महदूद करने के लिए बनाया गया है। खास तौर पर रियासती अफराद पर तनकीद करने वालों को निशाना बनाया जा सकता है। नाकदीन के मुताबिक इस कानून के तहत झूठी खबर के दायरा कार में हर तरह की राय शामिल की जा सकती है, जिससे इख्तिलाफ राय को दबाया जा सकता है। हुकूमत का दावा है कि पीका एक्ट अवाम के ऑनलाइन हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है। हुकूमत के मुताबिक यह कानून झूठी खबरों के जरिए फैलने वाले इंतशार को रोकने और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करेगा। पीका एक्ट की मंजूरी ने मुल्क में आज़ादी इजहार राय और डिजिटल हकूक के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। ये देखना बाकी है कि इस कानून पर अमल दरामद किस हद तक मुतवाज़िन होगा और क्या हुकूमत इस कानून को शफाफियत के साथ नाफिज कर सकेगी या नहीं।
تو یہ تھا آج کا ویلاگ، جہاں ہم نے پیکا ایکٹ کے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ یہ قانون ہمارے ملک میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ایک نیا دوڑ لانے کی کوشش ہے، مگر اس پر جاری بحث اور تنقید بھی اہم ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ قانون آزادی اظہار رائے کو متاثر کرے گا؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اس ویلاگ کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ لیا ٹی وی آئی ڈی کے فیس بک پیج کو فالو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، اور ہماری ویب سائٹ www.layatv.com کو وزٹ ضرور کیجیے گا۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔